अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नए ख्वाबों और नए अज़ाइम के साथ साल नौ का आगाज। दिन का आगाज मसाजिद में नमाज और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। आतिशबाजी के साथ नए साल का खैर मकदम किया गया। शहर शहर जश्न मनाया गया। मंचले सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला और रक्स करते रहे। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर, गवादर, गुजरांवाला और मरी समेत कई शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान रंगो नून में नहा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नए साल की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में कहा कि हम इनफरादी और इज्तिमाई गलतियों को सुधार कर नया आगाज करें। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। साल नौ का सूरज उम्मीद की नई किरणों के साथ तुलू। GNN की जानिब से अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद। पाकिस्तान साल 2025 में दाखिल हो गया। नए साल के आगाज पर मसाजिद में नमाज फजर के इज्तिमात में मुल्की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद है 2025 तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म ज़ब्त, मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, दुआ है 2025 में हम इनफरादी और इज्तिमाई गलतियों को सुधार कर नया आगाज करें। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से भूख, अफलास, जराइम, फिरकावारियत और तबकाती तकसीम के खात्मे का साल साबित हो। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। क्वेटा में नए साल की आमद पर आतिशबाजी की गई। फायरिंग की आवाजें आती रहीं। फैसलाबाद में भी शानदार आतिशबाजी ने समावा दिया। मंचलों ने सड़कों पर हल्ला गुल्ला करके नए साल का इस्तकबाल किया। मुल्क भर की तरह कराची वालों ने भी नए साल का जश्न जमकर मनाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिलकश आतिशबाजी की गई। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में आतिशबाजी से आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। एहलियाने कराची ने 2025 का पुरतकाब इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ और महफिल समा का भी इनेकाद किया गया। MQM के अरकान असेंबली भी तकरीब में शरीक हुए। गवर्नर कामरान खान टसोरी का कहना था कि आलमी रिकॉर्ड कायम करके उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। आलमी सतह का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जहां आप अभी चंद लम्हों बाद 40 मिनट तक की आतिशबाजी का मुजाहरा देखेंगे। 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। बहरिया टाउन कराची में आतिशबाजी के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद तारीखी आतिशबाजी देखने को पहुंची। बाग इब्न कासिम में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। आतिशबाजी के साथ कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया गया। दुनिया भर में साल 2025 का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और सबसे पहले न्यूजीलैंड और आखिर में अमेरिका में साल नौ का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। जापान और कोरिया में घंटियां बजाकर नए साल को खुशामदीद कहा गया। बरतानिया, ब्राज़ील, जर्मनी, यूनान, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाएं भी रंगनूर में नहा गई। इस साल नौ के आगाज पर शहरियों के जोशो जज्बे के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में साल 2025 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला साल नौ का जश्न न्यूयॉर्क में जोबन पर पहुंच गया। मुल्क मुल्क आतिशबाजी के दिलफरेब मनासिर। पाकिस्तान की तरह दुनिया के दीगर ममालिक में 2025 का आगाज कहीं रवायती और कहीं मुनफरिद अंदाज में किया गया। जापान और जनूबी कोरिया में नए साल का इस्तकबाल रवायती घंटी बजाकर किया गया। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो और बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में आतिशबाजी ने आसमान को रंगों से भर दिया। जर्मनी और फ्रांस भी जगमगा उठे। लाखों अफराद दिलफरेब मनाजिर देखने के लिए पहुंचे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने साल 2025 को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहिरा हुआ। चीन के बाद शहरों में लोगों ने गैर रवायती अंदाज में गुब्बारे फजाओं में छोड़कर खूब जश्न मनाया। यूनान का शहर एथेंस भी रंगो नूर से नहला गया। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में शहरी टाइम्स स्क्वायर जमा हुए और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। फ्लैग पोल से वाटरफोर्ड क्रिस्टल बॉल गिरने से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी देखा गया। बेकर आइलैंड और अमेरिकी जजीरे सुमवावा के बासी 24 घंटे बाद न्यू ईयर मनाएंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेटर परवेज शाह खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास वजारत IT और PTA की इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग दी गई। और सीनियर कामरान मुंतज़ा ने भी कहा कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा कि अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं असगर हयात से। जी असगर, बताएगा इजलास का अहवाल। जी, कायमा कमेटी के इजलास में वजारत IT और PTA की जानिब से इंटरनेट के खलल के मामले पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। चेयरमैन PTA की जानिब से ये कहा गया कि रोजाना 500 शिकायत सोशल मीडिया के हवाले से मौसूल होती हैं। 80% मवाद जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। 20% मवाद को जो है वो ब्लॉक नहीं किया जाता। हुकूमत की हदायत पर जो है वो इंटरनेट बंद किया जाता है, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि कहाँ पर एक्ट में कहाँ पर पावर है कि किसी खास इलाके में जो है वो इंटरनेट बंद कर सके, जिस पर पीका एक्ट जो है वो कमेटी में पढ़कर बताया गया। जिसके बाद जो मेंबर लीगल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि रूल्स इस हवाले से बताते हैं कि इंटरनेट जो है वो बंद हो सकता है, जिस पर रूल्स भी जो है वो कायमा कमेटी में पढ़कर बताए गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से ये कहा गया कि रूल्स में भी कहीं नहीं लिखा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। तहरीक इंसाफ अपनी मुतालबात पेश करेगी, जिसके बाद हुकूमत भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, वरना हुकूमत के साथ बातचीत बनती नहीं। अगर मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो हम तहरीक के लिए तैयार हैं। मुतालबात में बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई शामिल हैं। 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर की भी तहकीकात करवाएं। मजीद बोले कि अगर हमारे मुतालबात पर मुज़ाकरात नहीं हुए तो इनको पाकिस्तान में रहना रास नहीं आएगा। ये लोग फिर शाम और बांग्लादेश की तरह हेलीकॉप्टर में भागेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि PTI के दौर में माली बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड गायब होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर ने 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स खरीदारी का रिकॉर्ड ही ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश न किया। मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर के 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी गई थी। मज़ीद क्या तफसीलात बताने के लिए फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा इस हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए हैं? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के सामने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिसमें PTI के दौर 2019 से 20 में माली बेज़ाब्तियों का जो रिकॉर्ड है वो गायब होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स जो है वो बगैर टेंडर के खरीदी गई हैं। मेट्रो कॉर्पोरेशन लाहौर ने 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स खरीदारी का रिकॉर्ड ही ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश ना किया। रिपोर्ट में लिखा गया कि स्ट्रीट लाइट नस्ब करने का ना तो कोई सबूत दिया जा सका, ना ही रिकॉर्ड रजिस्टर पर अंदराज किया गया। और इस हवाले से जो है वो फसीउल्लाह आपका। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन में बड़ी तादाद में स्कूल्स गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक 7 अजला में 36 स्कूल्स की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद बंद पड़े हैं। सिर्फ अजला और जिनमें एबटाबाद शामिल है उनमें बच्चियों के 19 स्कूल्स बगैर किसी वजह के गैर फाल हैं। स्कूलों की तामीर पर 73 करोड़ से ज़ायद की लागत आई है। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन में बड़ी तादाद में स्कूल्स गैर फाल होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है और दस्तावेजात के मुताबिक 7 अजला में 36 स्कूल्स की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद बंद पड़े हैं। वजूहात क्या हैं, जान लेंगे लिशबा खटक से। जी लिशबा, बताइएगा ये क्या वजह है? जी बिल्कुल, तालीमी इमरजेंसी के बावजूद हज़ारा डिवीज़न में बड़ी तादाद में जो स्कूल है वो इस वक्त गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। 7 अजला में 36 स्कूल की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ताहाल जो है उसको फाल नहीं किया गया। अगर हम बात करें तो इन गैर फाल स्कूल में 8 मर्दाना और 28 जो है वो लड़कियों के स्कूल है, जो कि दस्तावेज के मुताबिक हमें बताए जा रहे हैं। जो सिर्फ जिला एबटाबाद है उसमें 19 जनाना स्कूल बगैर किसी वजह के जो है वो बंद पड़े हैं। इस हवाले से हमने महकमा तालीम से बार बार रब्ता किया, लेकिन उनकी जानिब से हमें कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया गया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।